बस तुम्हारी टेंशन खत्म। गुल्ली ने कहा हमें किसी अगलू पगलू आदमी का डंडा नहीं चाहिए रॉड, वो बाबा का जादुई डंडा था। अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। शॉन बोला सिर्फ 3 दिन का टाइम है रॉड, बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि उनकी कुटिया से डंडा और बाइक कौन चोरी करके ले गया है। 3 दिन बाद बाबा को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैंने ही दोनों चीज बाबा से पूछे बिना उठाई थी। रॉड ने कहा तुम लोग बाबा से सच क्यों नहीं बता देते हो, मुझे लगता है बाबा तुम लोगों को माफ कर देंगे। गुल्ली बोला हाँ यही तो मैं भी इससे कह रहा था, लेकिन डर के मारे ये बताना नहीं चाहता। इसे डर है कि बाबा इसको गर्म तेल में बेसन लगाकर फ्राई कर देंगे। रॉड बोला हो भी सकता है यार, बाबा का कोई भरोसा नहीं, जरा सी बात पे मारने लगते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा से। तभी बुल्ली ने कहा लेकिन रॉड तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। रॉड बोला इधर से जाते हुए मुझे ये पलटा हुआ ट्रक दिखाई दिया तो मुझे लगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मैं रुक कर ये देखने लगा और देखते ही मैं पहचान गया ये ट्रक तो ग्रैंडपा चलाते हैं। रॉड की बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन के होश उड़ गए। शॉन ने कहा इसका मतलब कि ये सारा काम ग्रैंडपा का है और यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है रॉड, ये ट्रक तो बाबा ने पलटाया है। शॉन और रॉड आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी खूनी पिग वहाँ आ जाता है और ये चारों लोग उसे देखने लगते हैं। खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मैं बाबा के पास जा रहा था। अच्छा हुआ तुम लोग रास्ते में ही मिल गए, जल्दी चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, टाइम बहुत कम है। ये कहकर खूनी पिग वहाँ से चला गया, लेकिन खूनी पिग की बातें सुनकर सारे लोग डर गए। खूनी पिग के जाते ही रॉड अपनी वैन में बैठ गया और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप में, और फिर चारों लोग खूनी पिग के पीछे पीछे चल दिए। खूनी पिग आगे आगे और गुल्ली बुल्ली जीप लेकर उसके पीछे चल रहे थे और सबसे पीछे था रॉड। कुछ दूर चलने के बाद खूनी पिग अपने जंक यार्ड पहुंच जाता है। खूनी पिग ने अपनी बाइक रोकी और नीचे उतरकर बुल्ली और रॉड को रुकने का इशारा किया। बुल्ली और रॉड ने भी अपनी अपनी गाड़ी रोक दी। खूनी पिग बोला यही है मेरा कबाड़ खाना, जल्दी आओ अंदर, और फिर खूनी पिग अंदर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी रॉड को लेकर अंदर जाने लगे। आज पहली बार गुल्ली बुल्ली और शॉन को पता चला है कि खूनी पिग कबाड़ का काम करता है, लेकिन वो इस कबाड़ खाने में गुल्ली बुल्ली को लेकर क्यों आया है कि तभी खूनी पिग ने इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जिसको देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए। खूनी पिग बोला तुम लोग इस सुपर बाइक को तो जानते ही होगे, कुछ देर पहले मिस्टर मीट ये बाइक लेकर यहाँ आया था और उसके पास बाबा का जादुई डंडा भी था और मुझसे कहने लगा इस बाइक को जल्दी अपने जंक यार्ड में कहीं छुपा लो खूनी पिग, बाद में हम इसे बेचकर पैसा आपस में बांट लेंगे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, मेरी नजर रहेगी तुम पर। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। मैं इसे देखते ही समझ गया था कि ये तो बाबा की बाइक है और ये उसे चुरा कर लाया है। बुल्ली बोला हाँ ये बाबा की बाइक है खूनी पिग, तुम्हें इसको वापस करना होगा, और अगर तुमने इसे वापस नहीं किया और बाबा को पता चल गया तो फिर समझ लो खूनी पिग तुम्हारी डेड बॉडी कब्रिस्तान या शमशान में मिलेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला मैं इसे तुम लोगों को नहीं दे सकता वरना मिस्टर मीट मेरी जान ले लेगा। बुल्ली